बिल्डर सिर्फ उतना ही पैसा ले सकता है जितनी कंस्ट्रक्शन लेवल तक वो पहुंचा है। इस पर बिल्डर बायर एग्रीमेंट आपको ये 75% पैसा कंस्ट्रक्शन लिंक के साथ में देना है। जिस पर्टिकुलर टावर में आपका मकान है उसी पर्टिकुलर टावर बेसिस के हिसाब से आपके कंस्ट्रक्शन लिंक होने चाहिए। वो बायर्स हैं, अब उन्हें सजगता के साथ में ही इन्वेस्ट करने की जरूरत है और वो पॉलिसी में जो लकूना है उसका बेनिफिट ये उठा सकते हैं कि नेगोशिएट कर सकते हैं बिल्डर के साथ में कि मेरा कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान क्या होना चाहिए। जो कार्यशैली है उसके ऊपर में एक बड़ा सवाल है जो आज अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट स्ट्रक अप होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आज रिपोर्टर जी पर हम एक ऐसे गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे जिसमें समझना यह है कि इसमें फायदा बिल्डर का है या बायर का है। दरअसल अफोर्डेबल को लेकर पहले टाइम लिंक प्लान होता था, यानी कि जो पेमेंट देनी है उसके लिए कुछ समय तय किया गया था, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया और अब इसे कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान कर दिया है। तो आज हमारे साथ हमारे हरेरा एक्सपर्ट हैं एडवोकेट जगदीप शोरान जी। उनसे एक एक सवाल आपके लिए हम जानेंगे और इसके पीछे की पड़ताल करेंगे कि यहां पर फायदा बायर को मिल रहा है या फिर बिल्डर इसके पीछे कुछ गोलमाल कर रहा है। और इस पूरी कहानी की तस्वीर जो है इस वीडियो में हम आपके लिए साफ कर देंगे, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जगदीप जी, पहला मेरा सवाल यह है कि जो टाइम लिंक प्लान था उसको बदलकर कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान कर दिया, इसमें फायदा बिल्डर का या फिर बायर का? ये मैं अफोर्डेबल के लिए बात कर रहा हूं। देखिए, अफोर्डेबल में निसंदेह अगर कोई भी चीज़ कंस्ट्रक्शन लिंक की गई है टाइम लिंक से, तो ये सीधा फायदा अलॉटी को दिया गया है सरकार के द्वारा, डिपार्टमेंट के द्वारा, कि भाई अब बिल्डर सिर्फ उतना ही पैसा ले सकता है जितनी कंस्ट्रक्शन लेवल तक वो पहुंचा है। लेकिन इसमें कैच है, वो कैच आज समझना होंगे चाहेंगे, क्योंकि जो लग्जरी प्रोजेक्ट है उसके साथ भी कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है, लेकिन यहां पर भी जो कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान किया गया है वो जो फायदा पहुंचेगा, क्योंकि यहां जो खाका एक तैयार होना चाहिए था वो तैयार नहीं है। और ऐसे में बिल्डर जिस भी तरह से उस स्ट्रक्चर की पोजीशनिंग दिखाकर कि मेरा स्ट्रक्चर या मेरा प्रोजेक्ट इतना तैयार हो गया है, उतनी पेमेंट डिमांड कर सकता है। देखिए, उसमें एक लकुना छोड़ा गया है क्योंकि एक अच्छी मंशा से उस प्लान को लाया गया और जल्दबाजी में लाया गया। 2021 एक ऐसा साल है अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के अंदर जिसमें वेरियस काइंड्स ऑफ अमेंडमेंट्स आए, क्योंकि 2013 की पॉलिसी थी अमल में। 2015 से इसको हम देखें तो एक जो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने शुरू हुए और 6 साल के वक्फे में सरकार भी इतनी सजग हो पाई कि हमने जिस मंशा से इस पॉलिसी को लॉन्च किया वो ये था कि यहाँ पे भीड़ होगी और जो बिल्डर है वो भी डिलीवरी जल्दी देगा, क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट्स बिल्डर को भी दिए गए थे इसमें। और बहुत अच्छा बेनिफिट अलॉटीज़ के लिए था कि आपको 4,000 रुपये में घर मिल रहा था, 500 रुपये बालकनी के चार्जेस लिए जा रहे थे। लेकिन 2021 में इसके रेट को भी रिवाइज़ किया गया और इसमें एक ये अमेंडमेंट भी और लाए गए, रेट्स अमेंडमेंट हुए, पार्किंग के इश्यूज़ को टैकल किया गया। और ये जो 2023 में आते आते 21 में ये जो कंस्ट्रक्शन लिंक को हम नवंबर में इसमें शुरू हुआ है, तो ये एक बेनिफिट दिया गया कि भाई ये कंस्ट्रक्शन लिंक किया जाए इसको, क्योंकि क्योस ये था कि ये डिलीवर नहीं हो रहे थे प्रोजेक्ट। बट कैच क्या हो गया, जल्दबाजी में एक जो चीज़ जो हमें लगता है एक छोटा लकूना है, क्योंकि उसमें अमेंडेड किया गया कि एज पर बिल्डर बायर एग्रीमेंट आपको ये 75% पैसा कंस्ट्रक्शन लिंक के साथ में देना है। कंस्ट्रक्शन लिंक का पूरा शेड्यूल जारी नहीं किया गया। अब इससे फायदा उठाते हैं बिल्डर। स्ट्रक्चर में जो कि कॉस्ट उतनी ज़्यादा नहीं है और आपको बिल्डिंग बनती हुई नजर आती है, कॉलम्स और बीम्स के ऊपर में आपका सारा पूरी का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होता है। लेकिन मेजर कॉस्ट आती है फिनिशिंग में, आपकी टाइल्स जब लग रहे हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन जब लग रहा है, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स जब लग रहा है और बाकी इक्विपमेंट्स जो आते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं अलॉटीज़ के साथ में उनसे पैसा स्क्वीज कर लिया जा रहा है कंस्ट्रक्शन लिंक पे भी। और यहाँ रेरा को सजग होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट्स हैं, बिल्डर का क्लेम अब ये हो जाता है कि ये बिल्डर बायर एग्रीमेंट जो है वो हमने रेरा से अप्रूव कराया है। तो रेरा की भी जिम्मेदारी बड़ी है उन अलॉटीज़ को, अफोर्डेबल के अलॉटीज़ को, कि वो थोड़ा सजगता के साथ में देखे कि बिल्डर कितना पैसा किस माइलस्टोन को अचीव करने के लिए ले रहा है। अच्छा, एक बात यहाँ थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि जो डिमांड कर रहा है बिल्डर कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान के हिसाब से, करीब 75% जब वो स्ट्रक्चर को दिखाकर पैसा ले लेता है। अब इसमें एक और लकूना जो सामने आ सकता है या जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है कि एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि मसलन एक बिल्डर अफोर्डेबल प्रोजेक्ट लाता है, उसमें 5 टावर उसको बनानी है और मेरा जो फ्लैट है
वो है 5वें टावर में। अब लेकिन जब बिल्डर ने अपने प्रोजेक्ट की शुरुआत की और जब वो प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया, यानी कि 1/3 पर जब वो पहुंचता है, जो कि वो प्लान दे रहा है, और वहां 12.5% मेरे से और डिमांड करता है। लेकिन मेरा टावर अभी बनना शुरू भी नहीं हुआ है, काम सिर्फ 3 टावर का हुआ है। तो मेरे टावर पर तो अभी ईंट भी नहीं लगी है, लेकिन मुझे भी वो सुपर स्ट्रक्चर में जोड़कर मेरे से भी वो डिमांड कर रहा है। देखिए, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा एम्बिगुअस सा प्लान है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। ये अफोर्डेबल में शायद वो बिल्डर एक स्मार्टनेस पे चल रहा है कि भाई मैं कंप्लीट प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस के हिसाब से जितने भी अलॉटीज हैं उनसे पैसा लूं। नॉर्मली जो देखने में आता है, एक बेटर कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान क्या होता है कि आपका जब टावर की फाउंडेशन रखी गई, टावर के जो एक्सकीवेशन का काम किया गया, फिर जो स्लैब्स पर्टिकुलर टावर की किस स्लैब तक आप रीच करेंगे तो कितना परसेंटेज पेमेंट आपको रिलीज करना है। आप जो बात कर रहे हैं वहाँ एक ऐसा प्लान बनाया गया है कि एक प्रोजेक्ट है जिसमें मान लीजिए 10 टावर हैं और हर टावर को हम 10% पे रेज करते हैं, अगर एक बेटर प्लान था। बट इसने क्या किया कि उसने टोटल क्यूमुलेटिव कंक्रीट की क्वालिटी वो निकाल ली कि मेरा कंक्रीट कितना निकलेगा, मेरा सरिया कितना लगेगा, और वो उस हिसाब से रेज कर रहा है। मान लो 2 ही टावर पे काम कर रहा है लेकिन पैसा सभी अलॉटीज से ले रहा है, तो वो कहीं ना कहीं गलत है। जिस पर्टिकुलर टावर में आपका मकान है उसी पर्टिकुलर टावर बेसिस के हिसाब से आपके कंस्ट्रक्शन लिंक होने चाहिए। बायर को इस पॉलिसी में आते वक्त अपने बिल्डर से नेगोशिएट करना चाहिए, क्योंकि पॉलिसी जहां खुला है, जहां पॉलिसी ओपन एंडेड है कि भाई बीबीए में जो कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान एग्रीड होगा, पेमेंट उसके हिसाब से करनी पड़ेगी। तो अलॉटी को वहां सजग रहना है और रेरा की यह जिम्मेदारी बड़ी है कि ऐसा कोई भी बिल्डर बायर एग्रीमेंट अप्रूव ना करें जहां अलॉटी को नुकसान होता हो। यानी कि सीधी सी बात है कि यह खुली छूट जो बिल्डर के पास है वो किसी भी तरह से इसको मैनिपुलेट कर सकता है। बिल्कुल, ये आज के दिन में ये ओपन एंडेड छोड़ा गया है, लेकिन अमेंडमेंट्स के थ्रू और अच्छी नोटिफिकेशन के थ्रू इसको कंट्रोल में लाया जा सकता है। एक और जिस बात का आपने पहले भी जिक्र किया कि बिल्डर ये कह देता है कि उसने स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया और स्ट्रक्चर को करीब करीब 75% जो है वो कंस्ट्रक्शन मान लेता है, लेकिन मेजर जो कॉस्ट और मेजर जो टाइम लगना होता है वो उसकी फिनिशिंग पे लगना होता है। उसकी लिपाई पुताई है, अंदर की फिनिशिंग है, फर्नीचर का वुड का काम है, वर्क्स हैं उसके अंदर में, एक प्रोजेक्ट बिजली का काम है, और देन अप्रूवल्स रहते हैं। वो भी एक बड़ा चीज़ है। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट लगना है, आपको पावर बैकअप के लिए डीजीज करने हैं, और बहुत सारे काम जो कि एक फिनिशिंग लेवल पे होते हैं, उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आती है। तो वही कहने का मतलब है कि जो बायर्स हैं अब उन्हें सजगता के साथ में ही इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, और वो पॉलिसी में जो लकूना है उसका बेनिफिट ये उठा सकते हैं कि नेगोशिएट कर सकते हैं बिल्डर के साथ में कि मेरा कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान क्या होना चाहिए। यानी कि अगर आप 10 टावर अगर किसी अफोर्डेबल प्रोजेक्ट में बन रहे हैं और आपका 8वां 9वें नंबर पर वहां एक भी ईंट अभी तक नहीं लगी है, तो आप सवाल आपको उठाना चाहिए बिल्डर से। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि डीटीसीपी डिपार्टमेंट ने जो ये एक नया प्लान दिया है, कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान, इसमें भी कहीं ना कहीं सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है, वरना बिल्डर अपनी मनमानी करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि विभाग ने अगर ये नया कंस्ट्रक्शन प्लान जोड़ दिया है तो वो एकदम बहुत बढ़िया है, शानदार है, क्योंकि इससे पहले माहिरा हो, ओएसबी बिल्डर हो, कई ऐसे बिल्डर हैं जो कि अफोर्डेबल के तहत प्रोजेक्ट लेकर आए थे, डीटीसीपी डिपार्टमेंट के पास ही उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए थे और वो डॉक्यूमेंट्स फर्जी मिले थे। यानी कि कहीं भी खेल तो किया जा सकता है। और इस कंस्ट्रक्शन प्लान जो कि खासतौर से अफोर्डेबल के साथ जोड़ा गया है, और एक और खास बात, क्योंकि अफोर्डेबल जो है वो प्रधानमंत्री के चेहरे पर, उनके भरोसे पर इस प्रोजेक्ट को बेचा जाता है या मार्केट में लाया गया है। और ऐसे में अगर डिपार्टमेंट उसके अंदर कोई ऐसा लकूना छोड़ देता है जिसका फायदा बिल्डर को हो, तो किस तरह की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है? नहीं, देखिए, इसे प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ में जोड़ा गया और ये एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है जो कि एक गरीब व्यक्ति और एक मध्यम इनकम ग्रुप वाले व्यक्ति को एक आसरा देती है, एक घर का विश्वास देती है। एक महानगरों में, जो गुड़गांव जैसे, फरीदाबाद जैसे जो शहर एक नई डेवलपमेंट के साथ में, नए उभरते हुए शहर, एक मिलेनियम सिटी जो उभर रही हैं, तो हर आदमी का एक सपना है कि वो वहाँ एक घर ले सके। तो प्रधानमंत्री की योजना से जुड़ने के बाद में वो विश्वास जागृत होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यह डीटीसीपी डिपार्टमेंट की उस पॉलिसी के अंडर कवर्ड होता है, तो आदमी यहाँ इन्वेस्ट करता है उस पॉलिसी पे रिलाय करके, प्रधानमंत्री के चेहरे पे रिलाय करके, उस प्रधानमंत्री आवास योजना पे रिलाय करके। और यहाँ जिम्मेदारी बढ़ती है हमारे बाबू लोगों की कि वो इन प्रोजेक्ट्स को टाइमली कंप्लीट कराएं।
4 इयर्स का जो टाइम पीरियड दिया जाता है, तो ये डीटीसीपी डिपार्टमेंट की जो कार्यशैली है उसके ऊपर में एक बड़ा सवाल है जो आज अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट स्ट्रक अप होते हैं, और यहाँ जो पॉकेट साइज है वो बहुत छोटा है, और लिटिगेशन में इन लोगों को आने में जो लिटिगेशन कॉस्ट है वो बियर नहीं कर पाते हैं, और इसकी वजह से अफोर्डेबल हाउसिंग का जो बिल्डर है वो 1000 गलती करने के बाद भी सो खून माफ जैसा उसका हो गया है। अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में पार्किंग के लिए अब नया एक उसको अमेंडेड करके पार्किंग भी दी जा रही है, उसमें सिर्फ 5% ऑफ कंसिडरेशन वैल्यू वो चार्ज कर सकता है, लेकिन आप हकीकत में देखेंगे तो क्या चार्ज हो रहा है, आप सरप्राइज होंगे वहां पे। अगर आप 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए नहीं देते हैं तो आपको वो पार्किंग एलोकेशन नहीं देता है। रेरा को चाहिए सुमोटो उसमें केसेस को अपने संज्ञान में ले और ऐसे सभी बिल्डर्स को पेनलाइज करे, ब्लैकलिस्ट करे। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी भी, और खास यही आपके लिए है कि अगर अफोर्डेबल में आपका कोई फ्लैट निकला है तो ऐसे में अब चूंकि एक नया कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में आप बिल्डर से डिमांड करें कि आपका जहां जिस टावर में फ्लैट है उसकी कंस्ट्रक्शन कितने प्रतिशत हुई है उसके हिसाब से वो आपसे पेमेंट की डिमांड करे, ना कि आपके अगल बगल के जो टावर अभी बनना शुरू हुए हैं उसके हिसाब से। यानी कि जो सुपर स्ट्रक्चर की बात की जा रही है, सुपर स्ट्रक्चर नहीं चलेगा दोस्त, यहां पर चलेगा कि आपका टावर कौन सा है, उस टावर में कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है या नहीं हुई है। तो यहां ये भी आप गौर करें, ध्यान रखें, वरना जो है बिल्डर इसी तरह से आपको उलझाए रखेंगे, अपनी तिजोरी भरेंगे, आपको आपकी यूनिट यानी कि आपका आशियाना मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी खैर सब भगवान भरोसे चल रहा है। खैर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कोई भी आपकी समस्या है, कोई भी सुझाव है, आप हमें नीचे दिए गए मेल आईडी पर मेल कर बता सकते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट से जुड़ी हुई हर खबर रिपोर्टर जी आपके लिए लेकर आ रहा है। क्योंकि रियल एस्टेट में फायदा भी है तो नुकसान भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं, और हमारी कोशिश यही है कि इन नुकसानों से आपको बचाने का काम करें। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।